हेलो दोस्तों, मैं शैलेश सर, मेरे यूट्यूब चैनल शैलेश सर हिंदी लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास के त्रिकोणमिति के सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं त्रिकोणमिति के सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। त्रिकोण सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सारणी। आप लोग जुड़े रहे इसी तरह से। आज मैं बहुत धांसू ट्रिक के साथ मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। हम लोग जान चुके हैं पिछला क्लास में कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है और उसके बारे में लिखेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सारणी। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सारणी इस प्रकार से देखेंगे। इस साइड में थीटा है, यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। ये 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और एक कोट थीटा होती है। आप लोग को सिर्फ एक चीज याद करना है, सिर्फ साइन थीटा के मान याद कर लेना है। साइन थीटा मान याद करने के बाद कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा मान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन थीटा के मान को आप लोग को याद कर लेना है। तो साइन थीटा के मान को हम लिख देते हैं। साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है। साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब इसको क्या किए कि इसको बढ़ते क्रम में लिखे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे तो घटते क्रम हो जाएगा। 0 से 1 लिखे। अब क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। 1 से कहाँ तक लिख देंगे, 0 तक। ये हो गया आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, और इसको लिख देंगे अवरोही क्रम में यानी बड़ा से छोटा की ओर। तो अब लिखेंगे 1 के बाद लिखेंगे √3/2 के बाद 1/√2 के बाद 1/2 और इसके बाद 0। अब एक चीज याद रखिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा को रेशियो करेंगे, अनुपात करेंगे तो मिलेगा टैन थीटा। टैन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात करेंगे तो हमको मिल जाएगा टैन थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा से क्या निकाल लेते हैं, टैन थीटा। तो 0 में 1 से भाग देते हैं। 1 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसको 1/2 में √3/2 से भाग दीजिए तो यहाँ मिलेगा 1/√3। अब इसको भी भाग दीजिएगा तो 1 मिल जाएगा। इसको भाग कीजिएगा तो √3। 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा अपरिभाषित। अब यहाँ पे एक चीज पिछला क्लास में हम बता चुके हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो यह हो जाएगा अपरिभाषित। अब इसका उल्टा कर देंगे, साइन थीटा का उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा, कोसेक 30 का मान हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देना है तो √2 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 और इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब सेक थीटा जो उल्टा होता है कोस थीटा के होता है, तो उल्टा करेंगे तो 1 के उल्टा 1 होगा। और कोस 30 के मान √3/2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3। टैन 45 के मान हम लोग कोस थीटा के मान देखें, यहाँ पे 45 के मान 1/2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। अब कोस 60 के मान 1/2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब कोस 90 का मान 0 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो अपरिभाषित होगा, इसको इनफिनाइट भी बोला जाता है। अब कोट थीटा का मान देखते हैं तो टैन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो 0 को उल्टा कर देंगे तो अपरिभाषित मिल जाएगा। और कोट 30 के देखना, यहाँ पे √3 1/√3 है तो √3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आएगा, √3 मिलेगा। और कोट 45 के मान 1 हो जाएगा
और कोट 60 के मान जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√3, और कोट 90 के मान होता है अपरिभाषित, तो 1 अपरिभाषित हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के मान देख लीजिए, कोनों के मान देख लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। एक बार देख लीजिए, साइन 0 के मान 0 होता है, साइन 30 के मान 1/2 होता है, साइन 45 के मान 1/2 होता है, साइन 60 के मान √3/2 होता है, साइन 90 के मान 1 होता है। अब क्या करना है, साइन थीटा को उल्टा करके लिख देना है, मतलब 0 से 1 गए तो 1 से 0 लिख देंगे, तो कोस थीटा के मान हो जाएगा 1√3/2, 1/2, 1/2, ये 0 हो गया। इसको इधर से लिख दिया तो इसको इस साइड से लिख देंगे। अब टेन थीटा का मान निकालना है, तो दोनों के अनुपात कर देंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो टेन थीटा के मान आ जाएगा। तो 0 मिला, 1/√3 मिला, 1 मिला, √3 मिला और अपरिभाषित मिला। अब एक चीज हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे तब परिभाषित मिलेगा, ए मिलेगा 2, ए मिलेगा √3, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और ये हो गया 1। सेक थीटा के मान, सेक थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो 1 हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका 1/√2 के उल्टा हो जाएगा √2 और 1/2 के उल्टा हो जाएगा 2 और ये मिलेगा अपरिभाषित। अब कोट थीटा टेन थीटा के उल्टा होता है 0 के उल्टा अपरिभाषित, √3/2 के उल्टा √3, यहाँ पे कोट टेन थीटा के उल्टा 1/√3 है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। टेन थीटा के मान, टेन 45 के मान 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। टेन 60 के मान है 60 डिग्री, टेन 60 के मान है, यहाँ पे टेन 60 के जो मान है √3 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/√3 और टेन 90 के मान है 0। इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के हम लोग 90 डिग्री तक कोण के मान देख लिए। अब आगे देखिएगा इसको कैसे लाया जाता है, साइन 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 45 डिग्री का मान कैसे लाया जाता है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एग्जाम में आते रहता है, 10 क्लास के एग्जाम में हर बार आता है। तो आगे चलते हैं। अब 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालते हैं। 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। अब देखिए, इसके लिए हम एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसको नाम दे दिए ए बी और ए सी हो गया। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो दो भुजाएं आपस में बराबर कर दिए, तो लिख देते हैं माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और एंगल बी बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, सम मने बराबर होता है, द्वि मने दो और बाहु मने भुजा, जिसके दो भुजाएं बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें दो भुजाएं बराबर होगी, तो मान लेते हैं दोनों भुजा बराबर x मान लेते हैं, ए बी के बराबर बी सी हो जाएगा, ये दोनों हो गया x, ए भी x, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। लंब और आधार से निकालेंगे कर्ण, लंब और आधार के से सहायता से निकाल लेंगे कर्ण, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ए बी के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी सी के स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर से रूट इस पे चढ़ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का मान x है तो x के स्क्वायर, बी सी का मान भी x है तो x के स्क्वायर, अब दोनों के जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 गुने x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं x गुने x, इसको जोड़ा लगाएंगे तो इसमें से एक निकल जाएगा तो बचेगा √2
एक्स बचेगा, √2x। यहाँ पे इसका मान क्या आ गया, √2x। अब हमको निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन 45 डिग्री का निकालते हैं। तो साइन हम पहले पिछला क्लास में बता चुके हैं कि साइन, कोस, टैन, कोसेक सभी के फार्मूला बता चुके हैं जब समकोण त्रिभुज दिया रहता है। तो साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा x है और कर्ण हमारा √2x है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बटा √2x। x कैंसिल हो गया, 1/√2। अब साइन 45 का उल्टा होता है कोसेक 45। साइन 45 के उल्टा होता है कोसेक 45, और कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब कोस 45 के मान निकालते हैं। तो कोस 45, अब यहाँ पे कोस 45 कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार x है, कर्ण √2x है। तो x बटा हो जाएगा √2x। x से x कट गया, 1/√2 हो गया। कोस 45 के बाद हम निकालते हैं कोस के उल्टा होता है सेक 45। तो सेक 45 डिग्री हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब टैन 45 के मान निकालते हैं। तो टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब x है, आधार भी x है। तो x बटा x = 1 हो गया। अब टैन 45 के उल्टा होता है कोट 45। तो कोट 45 के मान कितना हो जाएगा, 1 हो गया। इस प्रकार से हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालें वो 45 डिग्री कोण पर। 45 डिग्री कोण के मान निकाला गया। अब देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का मान। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिएगा, तीस डिग्री तथा 60 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का मान। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के देख रहे हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या होते हैं। तो इसके लिए एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज सम मने बराबर और बाहु मने भुजा, जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब एक समबाहु त्रिभुज ले लिए। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब क्या करेंगे कि शीर्ष ए से बीसी पर लंब डालेंगे। बीसी पर लंब डाल दिए तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। ADB समकोण बना, ADC समकोण बना। अब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। तो अगर एक भुजा को x मानेंगे तो सभी भुजा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सभी भुजा x हो गया। एक भुजा x हुआ तो सभी भुजा x हो गया। अब x को आधा कर देंगे तो x/2, इसको भी आधा कर देंगे तो x/2। तो ये बात को लिख देते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें शीर्ष A से AD लंब BC पर डाला। ये लंब डाल दिए तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुज आपस में बराबर होता है। तो AB बराबर BC और BC बराबर हो जाएगा AC, और सबके बराबर क्या मान लिए, x मान लिए। अब यहाँ पे आधा आधा होगा तो BD और DC कितना हो जाएगा, BD बराबर DC, x/2 हो गया। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ADB में। समकोण त्रिभुज ADB में एंगल D बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे देखिएगा कर्ण स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। AB दिया हुआ है, AB x दिया हुआ है, x स्क्वायर। AD नहीं दिया हुआ है, ज्यों के त्यों रह जाएगा। BD x/2 दिया हुआ है, x/2 के स्क्वायर हो गया।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। एक्स के स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इस साइड में प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा। एक्स बटा 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब मिलेगा ए डी स्क्वायर बराबर 4 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो 3 एक्स स्क्वायर बटा 4। ए डी बराबर मिलेगा स्क्वायर से रूट उस साइड में जाएगा, चढ़ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर बटा 4। अब इसका वर्गमूल लिखेंगे तो रूट 3 बटा 2 और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, यानी रूट 3 बटा 2 इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री का बोल रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो अगर इसको 60 डिग्री ले लेते हैं और इसको 30 डिग्री ले लेते हैं तो 60 और 30 90 और 90 180 हो गया। अब क्या करते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल देते हैं। तो सबसे पहले साइन के निकालेंगे, फिर साइन 60 के निकालेंगे, cos 60 के निकालेंगे, tan 60 के निकालेंगे, फिर उसको उल्टा कर देंगे तो तीनों के और मान आ जाएगा। इस प्रकार से 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से साइन 30 के निकालेंगे, cos 30 के निकालेंगे, tan 30 के निकालेंगे, वो सबको उल्टा कर देंगे तीनों को तो तीन और मान आ जाएगा। तो सबसे पहले साइन 60 के मान निकालते हैं। तो एक बात बताया था कि जब थीटा नीचे में रहता है, आधार के साथ लगा होता है तो लंब और आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साइन 60 डिग्री और लंब बटा कर्ण होता है तो लंब रूट 3 बटा 2 है, रूट 3 बटा 2 एक्स और कर्ण है एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, मिला रूट 3 बटा 2। cos 60 के निकालेंगे, cos 60 डिग्री तो आधार बटा कर्ण, आधार एक्स बटा 2 है तो कर्ण एक्स है, कर्ण एक्स दिया हुआ है तो एक्स एक्स कट गया, बचा 1 बटा 2। tan 60 के निकालेंगे, tan 60 के निकालेंगे तो लंब बटा आधार होता है, लंब रूट 3 बटा 2 एक्स है, आधार एक्स बटा 2 तो रूट 3 बटा 2 एक्स बटा एक्स बटा 2, 2 से 2 कट गया, एक्स एक्स कट गया, रूट 3। अब क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक 60 के माना जाएगा, कोसेक 60 के माना जाएगा 2 बटा रूट 3। कोस के उल्टा सेक होता है तो सेक 60 डिग्री का माना जाएगा 2, सेक 60 के माना जाएगा 2। अब tan 60 है, इसका उल्टा हो जाएगा कोट 60, कोट 60 के माना जाएगा 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3। ये हो गया साइन 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान। और ये सब के ये उल्टा है, ये भी उसका उल्टा है, ये भी उसका उल्टा है, बस 3 निकल जाएगा तो 3 को उल्टा कर देना है, इससे हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के 60 डिग्री का मान आ जाएगा। अब निकालेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ पे निकाल दे रहे हैं साइन 30 डिग्री। जब थीटा ऊपर होता है तो सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार होती है तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब हमारा 1 बटा 2 है, कर्ण 1 है तो 1 बटा 2 और बटा x, यानी मिलेगा 1 बटा 2। कोस 30 के निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया रूट 3 बटा 2x बटा x, यानी मिलेगा रूट 3 बटा 2। tan 30 के निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार, ये हो गया लंब, सामने की भुजा लंब होता है, लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी 1 बटा 2 और रूट 3 बटा 2x, x x कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 बटा रूट 2, मतलब सामने की भुजा लंब और लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर जानते हैं हम लोग सूत्र, ये लंब बटा आधार होता है। अब साइन के उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री का माना जाएगा 2, कोस के उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 डिग्री का माना जाएगा 2 बटा रूट 3। tan के उल्टा होता है कोट, कोट 30 का माना जाएगा रूट 3। इस प्रकार से कोस 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इस प्रकार से 30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पे इस प्रकार प्रस्तुत कर दिए। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।